नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार बौद्ध और आप देख रहे हैं BDS न्यूज 563। बता दें कि 16 अक्टूबर 2022 को कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में स्नातक के तहत एवं स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं के लिए कैरियर काउंसलिंग व पुस्तक वितरण अंबेडकर शिक्षण संस्थान, एजुकेशन फॉर चेंज और बुद्धा दृष्टि संस्थान कुर्थौल पटना बिहार व झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS एवं अल्पसंख्यकों से आने वाले वर्ष 2022 के स्नातक के तहत एवं स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं के लिए कैरियर काउंसलिंग व पुस्तक वितरण का कार्य श्रद्धेय नरेंद्र सिंह DIG ITBP के सौजन्य से इस सेमिनार का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें जानी मानी हस्तियां भाग लिए और हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। कम मूल्यों पर पुस्तकों का वितरण किया गया। सभी अभिभावकों के लिए भी मिशनरी किताबें भी भारी छूट पर मुहैया कराई गई। IAS IFF बैंकिंग, तकनीकी योजनाओं के, पत्रकारिता, कानून, न्यायपालिका, मानविकी, CA की तैयारी के लिए भी परामर्श प्रदान किया गया। वही सत्र का संचालन वाइस चांसलर विजयनगर आंध्र प्रदेश, वाइस चांसलर रामाशंकर कुरील छत्तीसगढ़, वाइस चांसलर सोना मीन झारखंड, JNU दिल्ली विश्वविद्यालय, जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, अन्य विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर व IAS IFS IPS अधिकारी और राज्य एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आयोजन किया गया। BDS न्यूज 563 के पूरे टीम की तरफ से मैं विनोद कुमार बौद्ध इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाले सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद एवं मंगल कामनाएं देता हूं। धन्यवाद। देखिए, इस तरह के कार्यक्रम, पहले तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं समाज का जो यूथ है उसको बहुत बड़े स्तर पर प्रेरणा देता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन एजुकेशन को लेकर बहुत ही कम कार्यक्रम होते हैं। और आज इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, और जिस तरह से हर फील्ड से, हर प्रोफेसर की बात करूँ या मैं किसी डॉक्टर की बात करूँ, हर उस विशेषज्ञ को यहाँ पर बुलाया गया है कि बच्चे उससे क्वेश्चन पुट कर सके और जो उनके कैरियर से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उनका समाधान जुटा सके। और वास्तव में बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तक लोग बुद्ध को सिर्फ धम्म के नाम से जानते थे, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है ये एजुकेशन से जोड़ रहा है बुद्ध को, तो ये कैसा लग रहा है? देखिए, अगर मैं बुद्ध की आइडियोलॉजी की बात करूं या जिस तरह से आपने कहा कि हम सिर्फ धम्म के ही तहत बुद्ध को जानते थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, बुद्ध आपको हर दिशा में एक कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं जो उनकी आइडियोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मन से उत्पन्न हैं। क्योंकि आज से 2500 पूर्व जिस तरह से महाकाणिक तथागत बुद्ध ने धम्मपद की पहली गाथा में कहा कि मनोपुपगमा धम्मा मनो सेठा मनो मया मनसा च पुदठहिन भास्ति व करोति व तदो नंग दुख मन वैति चक्कंग व बहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, चाहे उसमें स्टूडेंट हो या कोई भी बिजनेस करने वाला व्यक्ति हो या पारिवारिक व्यक्ति हो। जब तक वो अपने मन में शुद्धिकरण लाके सही रूप से, सम्यक दृष्टि से, सम्यक वाचन से कोई काम नहीं करेगा तो तब तक उसका भला नहीं होगा। और बुद्ध ने जिस तरह से इंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखाया, उनका जो सिद्धांत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करेगा, संयमित होकर काम नहीं करेगा, तब तक वो किसी भी मुकाम को हासिल नहीं करेगा। और जिस तरह से बुद्ध के द्वारा जो विपश्यना का कॉन्सेप्ट दिया गया मैम, आज जो इस तरीके का कार्यक्रम किया गया है, बिहार की धरती में पहली बार किया गया है, ये आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? बिहार की धरती में पहली बार कार्यक्रम किया गया, परंतु जिस तरह से स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों का रिस्पांस रहा है उसी के से पता चलता है कि ये कितना सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि हम दुकान खोल लें और ग्राहक ना आए, अब देखिए इसका मतलब है कि इसकी कितनी आवश्यकता थी, और उस आवश्यकता को यदि हम लोगों ने उसकी पूर्ति करने में थोड़ी भी कंट्रीब्यूशन किया होगा तो इसका फल हमें 5-7 साल बाद नज़र आएगा। पर हमारी आशा है कि ये तो शुरुआत है, अभी और आगे आगे और भी होना चाहिए। विभिन्न इसको अभी तो सेंट्रलाइज तरीके से हुआ है, इसको हो सकता है डिस्ट्रिक्ट्स में और दूसरी जगहों में करना चाहिए। मैं झारखंड से आई हूँ इस शिद्दत के साथ कि ऐसा ही कार्यक्रम वहाँ भी हो। तो इस तरह से इस पूरी मुहिम को जो शिक्षा के लिए है और दलित और आदिवासी और वंचित समाज के लोगों को शिक्षा के लिए और करियर में आगे बढ़ाने के लिए ये तो होना चाहिए। मैम, अपना परिचय। मेरा नाम है सोना झरिया मिर्च और मैं कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर वैसे हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, परंतु अभी तत्काल में सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो दुमका झारखंड में है वहाँ की वाइस चांसलर हूँ। जी, धन्यवाद।
उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बच्चे देखिए जो कमज़ोर तबके से आते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, किताबें खरीद नहीं पाते हैं, तो सस्ते देना बहुत अच्छी बात है। अधिक से अधिक किताब खरीद सकेंगे भाई, इसलिए डिस्काउंट देना अच्छा हुआ। और ज़रूरी भी है बच्चों को, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको मौका देने के लिए ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मैं तो चाहूँगा इस तरह से हर साल ये कार्यक्रम होना चाहिए। सर आपका परिचय? मैं रमेश चंद कैथर, रिटायर्ड एडीजी झारखंड, पहले बिहार कैडर था, अभी झारखंड चला गया। जी धन्यवाद सर। उनका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक में मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, फूले अंबेडकर शिक्षण संस्थान का अध्यक्ष, हम लोगों ने ये बैठ कर विचार किया कि अब तक राजनीतिक काम हुआ, सामाजिक परिवर्तन की सोच रखते हैं लोग, लेकिन बाबा साहब का पे बैक टू सोसाइटी था, उस पर काम नहीं हो रहा है। हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं ये सोचते हैं कि बाबा साहब ने कह के गए कि अपने उपार्जन का कुछ अंश समाज को दे दो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब ने बोला था पे बैक टू सोसाइटी की तात्पर्य है कि अपने जैसा समाज को बनाओ। तो इसी उद्देश्य के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया कि अब जो है शिक्षा की ओर हम अपने समाज को मोड़ें, समाज को शिक्षित करें, तभी हमारा सामाजिक परिवर्तन होगा। इसीलिए बच्चों को राजनीति से दूर रहने की प्रेरणा के लिए, शिक्षा की भूख जगाने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया कि जो कंपटीशन की किताबें होंगी, जो कोर्स की किताबें होंगी, एनसीईआरटी पर 50% का छूट देंगे, अन्य कंपटीशन की किताबें पर 80% का छूट देंगे। उसके साथ अपने महापुरुषों का 5 किताब, बुद्ध और उनका धम्मा, अगर बाबा साहब का लाइफ मिशन, बाबा साहब न होते तब क्या होता, माता त्याग मूर्ति माता रमाबाई की जीवनी, सावित्रीबाई फूले की जीवनी, और एक एट्रोसिटी एक्ट जो SC/ST एक्ट है उसकी जानकारी हमारे समाज के लोगों को नहीं है। उसके लिए एक किताब का भी विमोचन हुआ। वो किताब एक कैलेंडर अपने महापुरुषों का 100 रुपये में 5 किताब, एक कैलेंडर हम लोग उपलब्ध कराने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा। सर इसमें काफ़ी सारे खर्च आए इस कार्यक्रम को, जिस तरीके से 80% डिस्काउंट पे बच्चों को बुक मुहैया कराया गया है, तो इतने सारे पैसे आए कहाँ से? कैसे वो सोशली कंसर्न रहे, रेस्पॉन्सिबल रहें, उसके साथ साथ कैसे पढ़ाई करें, कैसे नौकरी करें, ये सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन जिस तरीके से सर पूरे स्टेज पे बुद्ध के और बहुजन महापुरुषों के तस्वीर लगे हुए हैं, इससे क्या उद्देश्य दिया जाए? और ऐसे बच्चे भी पहुंच के आए हैं जिनके पास यहाँ तक आने के लिए किराए नहीं थे, और उन लोगों ने भी एक उम्मीद लेकर के यहाँ तक, तो आपको क्या लगता है यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे? देखिए, यहाँ से बच्चे लोग यही शिक्षा लेके जाएंगे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो शिक्षा वो पिएगा तो दहाड़ मारेगा। डैट मीन्स कि अगर आगे बढ़नी है जीवन में, कुछ करनी है, तो शिक्षा अहम रोल है, और शिक्षा के बिना कभी कोई चीज़ आप संभव नहीं, जो आप अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई पैरवी या किसी कोई पुशबैक से थोड़ी सी आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर शिक्षा अपने बल पे है तो आप कितनी भी बड़ी समस्या है या कितनी भी बड़ी ऊंची पद है, आप उसे शिक्षा के बलबूते आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से बुद्ध को लोग धम्म के रूप में देखते हैं, लेकिन आज यहाँ इस तरीके के कार्यक्रम बुद्ध को बुद्धि के रूप में लेकर के, और यहाँ एजुकेशन की बात की जा रही है, ये कैसा लगा सर आपको? देखिए, भगवान बुद्ध जो है सर्वप्रथम पृथ्वी पे शिक्षा और शांति का पैगाम देने का काम किए, इसलिए बुद्ध जो है उनकी आदर्श को सभी को मानना चाहिए, उनके अनुयायी पे चलना चाहिए, उनके बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। और बुद्ध ही बताए थे कि शिक्षा और शांति दोनों, और बुद्ध से ही प्रभावित होकर गांधी जी ने भी सत्य और अहिंसा के राह पे चले थे। सर आपका परिचय? मेरा परिचय एडवोकेट राजेश रंजन बख्शी, वैशाली जिला, लोकतंत्र की धरती से हूँ। ये धन्यवाद। कार्यक्रम को करने का उद्देश्य क्या है? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि इन बच्चों को अपने भविष्य के बारे में सही रास्ता दिखाना। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत होशियार हैं पढ़ने में,
उनकी माली हालत भी ठीक है, माँ बाप भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को समझ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को इतनी भी शिक्षा दी जाए कि भाई आपको जिधर लाइन आपको अच्छी लगती है, सूट करती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो डॉक्टर बनिए, कानून में इंटरेस्ट बना है तो वकील बनिए, जज बनिए, मैथ में और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियर बनिए। और अगर उतना कैलिबर नहीं है तो नीचे वाले बहुत सारे पद हैं, बैंक में बहुत सारी जगह निकलती हैं, एसएससी में निकलती हैं, रेलवे में निकलती हैं, आपका बिहार में स्टेट सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें बहुत सारी जगह उसमें छोटी छोटी नौकरियों की निकलती है। तो जैसा जैसा बच्चे का कैलिबर है, अब बच्चे का कैलिबर हल्का है और फिर वो आईएएस की तैयारी करे तो उसमें सफलता मिलने में बहुत कठिनाई होगी और फिर इसमें अगर फेल हो जाएगा तो उसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो हर बच्चा अपनी मेरिट को जाने कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। एक बच्चा जो है 2 रोटी की भूख अगर 4 रोटी खाएगा तो पेट खराब होगा। तो जितनी सामर्थ्य है उसकी जितनी मेरिट है उसी के हिसाब से उसी लाइन में जाने का प्रयास करिए। सर आपका आज परिचय है परिचय मेरा नाम यादराम है, मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये देखिए, सबसे बड़ी बात, लंबे समय से ये आम बहुजनों का जो बड़ा क्षेत्र है बिहार गौतम बुद्ध और महावीर और गुरु नानक कहिए तमाम महापुरोधा का धरती रहा है। ऐसे में यहाँ बुद्धमय होना, यहाँ बौद्धिक सत्व का बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यक्रम होना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। और इससे पूरे जन में बिहार के 12 करोड़ 13 करोड़ आवाम में संदेश गया है कि अब बाबा साहब के और बुद्ध के जो अनुयायी लोग हैं, जो अम्बेडकराइज लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, वो अब कुछ रुकने वाले नहीं हैं। उनकी एक धारा, उनकी एक लय, उनका एक एकजुटता, एक फूल एक माला से माला और एक फूल से माला बनने लगा है। आने वाला दिन में ये ऐतिहासिक विरासत कायम करेगा। जिस तरीके से पूरे देश में बुद्ध का मिशन आगे बढ़ रहा है, लोग बौद्धिज्म की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन आज बुद्ध को रखते हुए ये लोग एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, ये कैसा लग रहा है? ये नया चीज़ है, ये नया प्रयोग है। आज तक इस हॉल में हम लोग राजनीतिक कार्यक्रम, नेताओं के कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन ये पहला कार्यक्रम है। हम गरीब बच्चों के शिक्षा में प्रोत्साहन का काम किया गया है, जिसमें एक एक बच्चा को 10-10 हज़ार का छात्रवृत्ति दिया जा रहा है, अनुदान और छात्रवृत्ति और इनाम दिया जा रहा है। ये एक बड़ी बात है। इसके लेकर के लगभग 5000 के आसपास बच्चे आए हैं और उसके गार्जियन पेरेंट आए हैं। तो ये आने वाले दिन के लिए बहुत ही शुभ संदेश है। देखिए, मैं तो जानता हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी में होने के नाते वहाँ भी हम लोग अम्बेडकराइज बच्चों को अम्बेडकर चेयर में लगातार उनके लिए पीएचडी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जा रहे हैं। वहाँ भी बच्चे पीएचडी करेंगे तो उन्हें भी 50,000 का फेलोशिप और इजाफा दिया जाएगा महीना का। तो एक बड़ी चीज़ शुरुआत हुआ है। आप अम्बेडकर चेयर के प्रोफेसर हैं और वहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ पढ़ाई हो रही है या नहीं? बिल्कुल, वहाँ अम्बेडकर थॉट एंड न्यू बुद्धिज्म की पढ़ाई होती है, वहाँ ह्यूमन राइट की पढ़ाई होती है, वहाँ ह्यूमन वैल्यू की पढ़ाई होती है, मानवाधिकार की पढ़ाई होती है। उसी के साथ साथ हम लोग अम्बेडकर थॉट पे डिप्लोमा करा रहे हैं, अम्बेडकर थॉट पे पीएचडी करा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है पटना यूनिवर्सिटी के लिए। आज की इस कार्यक्रम में जैसा लग रहा है कि बुद्ध मतलब बुद्धि है, लोग एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये कैसा लगा आपको? देखिए, ये तो एजुकेशन की धरती रही है। यहाँ से तो पूरी दुनिया को ज्ञान दिया गया है। क्या नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हैं, और चाहे ये जो अंग का क्षेत्र, मगध का क्षेत्र और ये सम्राट अशोक का क्षेत्र, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है जो दुनिया में अपना स्तंभ लहरा रहा है, परचम लहरा रहा है। ये आने वाला दिन में पूरा देश दुनिया में ऐतिहासिक मैं उद्घोषणा करना चाहूँगा कि मैसेज जाएगा कि